हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। तो अब हम सभी पिछले एक वीडियो से हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम का एक चैप्टर शुरू किया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए, अभी हमने उसके बारे में कुछ बेसिक समझा था, कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। इस वीडियो में उसके आगे हम चलते हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए उसी के आगे के हम कुछ फॉर्मूले समझते हैं। अभी तक हमने क्यूबॉइड को समझा था, क्यूब को भी समझ लिया था। इसके बाद हम समझते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरफ। चलिए तो राइट सर्कुलर सिलेंडर को समझते हैं। चलिए तो देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसा कि आपको यहाँ एक फिगर दिख रहा होगा, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कभी सिलेंडर, तो उसी टाइप में ये सिलेंडर का जो आपके लिए चित्र जो है बना हुआ दिख रहा होगा सिलेंडर का। तो ये इसके बाद अब हम देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर में और क्या क्या चीज़ें फॉर्मूले हो सकते हैं। तो लेट हम कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस, जिसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी इसकी रेडियस, ठीक है, रेडियस आर हो जाएगी। एंड हाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलेंगे, या इसी को क्या बोलेंगे, हाइट, इसको हाइट बोलेंगे या लेंथ बोलेंगे। तो इसकी हाइट या लेंथ हो जाएगी कितनी, h। तो उसके बाद हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच एंड। ईच एंड मतलब यहाँ जो एंड हुआ है इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच एंड। इसका एरिया जो ईच यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, जहाँ इसका एरिया निकालेंगे। एक इसका निकालेंगे और एक इसका निकालेंगे, जो सर्कुलर दिख रहा है इसी का। तो निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ ईच एंड। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच एंड। एरिया ऑफ ईच एंड इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ईच एंड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बेस। यही जो हो जाएगा वो क्या है, बेस नहीं है सिलेंडर का। सिलेंडर का ऐसे रख देंगे तो ऐसा, इसको पलट के रख देंगे ना, तब भी वही बेस रहेगा। तो एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। क्या हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका कितना होता है एरिया ऑफ बेस। क्योंकि ये सर्कुलर दिख रहा है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा सर्किल का एरिया ऑफ ईच एंड, यानी सिलेंडर का एरिया ऑफ ईच एंड कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं, दूसरे फॉर्मूले पर, कर्व सरफेस एरिया। जो आपके लिए जो कर्व दिख रहा है, ये सिलेंडर में कोई भी एक सिलेंडर है, सिलेंडर है कोई, ये जो सर्किल टाइप का जो एरिया दिख रहा है ना, ये घुमाव, यही होता है कर्व सरफेस एरिया। तो आइए आप देखते हैं एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो निकालते हैं क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो सीधा सीधा याद रखना चाहिए क्या, 2 पाई आर एच, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। चूंकि 2 पाई आर कैसे निकाला जाएगा, देखिए, चूंकि ये देखिए एक वृत्ताकार होगा, तो ये पूरा कहाँ से सर्किल, देखिए जैसे कि ये सिलेंडर है, मान लीजिए कि सिलेंडर है, तो ये देखिए ये पूरा जो है वो सर्किल टाइप में है, तो ये एक सर्किल मान सकते हैं ना। तो ये ले लिया एक 2 पाई आर, ये इसकी क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा, यानी परिधि। ये परिधि है जिसको बोलते हैं पैरामीटर, तो ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। और ये पूरा देखेंगे तो ना h ऊंचाई का, लंबाई का है, h हाइट होगी इसकी। तो इसमें देख लेते हैं, ये देखिए h हाइट हो जाएगी, तो इसमें h से हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये पूरा इसका
कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। ये जो घुमावदार है ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसी को एक बार लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका पैरामीटर, ये हो जाएगा आपकी पैरामीटर ऑफ द बेस पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, पैरामीटर बेस इनटू हाइट। इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपसे। इसके बाद हम थर्ड फॉर्मूले पर चलते हैं, वो है इसी से रिलेटेड है, टोटल सरफेस एरिया। अभी तक हमने केवल कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ ईच एंड निकाला है। इसके बाद अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। चलिए तो निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पे कोई एक सिलेंडर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सिलेंडर का, इसकी हाइट h है, इसकी रेडियस r मान ली है, यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु o' है, ये बिंदु a पॉइंट O है, और ये रेडियस r हो जाएगी, तो ये भी रेडियस r ही हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, एरिया ऑफ द ईच एंड यानी प्रत्येक का एंड कर्व सरफेस एरिया सीखा था, अभी तक हमने देख लिया था। तो उसी के थ्रू अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालें। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया और कुछ नहीं, ये दिख रहा होगा। तो अभी हमने इसको ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया है। कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ हमने इसके ये ईच पॉइंट यानी इसका ये बेस और इसका ऊपर वाला बेस दोनों को फाइंड किया है। यहाँ से दिखाएंगे आपको, देखिए एक ये वाला बेस और ये वाला बेस अभी हल फाइंड किया ना, तो यही हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ये एक तो ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा पूरे सिलेंडर का, और दूसरा आपका ये ईच एंड यानी ये वाला बेस प्लस ये वाला बेस, यही हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा क्या, कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। सर्कुलर एंड्स, ये आपका पूरा टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या निकाला था, कर्व सरफेस एरिया कितना निकाला था, तो कर्व सरफेस एरिया निकाला था 2 पाई RH प्लस टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स क्या निकाला था, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। चूंकि एक का निकाला था ना तो पाई R स्क्वायर, चूंकि दोनों एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, यानी एक टॉप पर होगा और एक बॉटम पर होगा, इसलिए 2 टाइम हो जाएगा। तो इसको अब हम देखेंगे तो 2, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, पाई दोनों में कॉमन है, R दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई R हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो H प्लस R यहाँ शेष बच जाएगा, रिमेन में बच जाएगा। तो यही आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक और नया फॉर्मूला देख लिया टोटल सरफेस एरिया का। इसके बाद अब हम देखेंगे इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसके बारे में हम देखेंगे। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम वॉल्यूम्स पर देखते हैं सिलेंडर का। तो अब हम वॉल्यूम के बारे में देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक ये सिलेंडर बना हुआ दिख रहा होगा, इसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम मतलब से इससे मतलब ये है कि इस जो सिलेंडर दिख रहा है आपको, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर में हम कितना वाटर को भर सकते हैं, वही है उसका वॉल्यूम। यानी किसी कमरे का अगर हम उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उस कमरे में कितनी एयर है वही उसका वॉल्यूम है, कितने लोग उसमें खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, इस सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे एरिया ऑफ द बेस। कैसे निकालते हैं, किसी का भी हम वॉल्यूम निकालते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में क्यूब का वॉल्यूम निकाला, तो कैसे निकाला था, एरिया ऑफ द बेस। बेस क्या है, ये है इसका बेस। तो निकालेंगे कैसे वॉल्यूम निकाला जाएगा आपका
एरिया ऑफ द बेस और इनटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, इस तरीके से वॉल्यूम निकाला जाता है। एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, ये अभी हमने निकाला था पाई आर स्क्वायर निकाला था इनटू हाइट एच, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के बारे में, जो कि खोखला सिलेंडर होता है, उसको हिंदी में खोखला सिलेंडर बोलते हैं। तो उसके बारे में चलते हैं, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। चलिए राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के बारे में समझते हैं। तो चलिए राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, जिसमें आपको यहाँ पे एक ये फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक हॉलो सिलेंडर बना हुआ है, हॉलो सिलेंडर बना हुआ है, जिसमें हम मान लेते हैं, इसमें क्या मानेंगे, इसमें हम दो चीज़ें मानेंगे। एक चीज़ हम मानेंगे क्या, एक मानेंगे हम एक्सटर्नल रेडियस, क्या मानेंगे एक्सटर्नल रेडियस मानेंगे हम एक्सटर्नल रेडियस मान लेंगे हम आर, क्या मान लेंगे आर, और इंटरनल मानेंगे क्या इंटरनल रेडियस क्या मान लेंगे स्मॉल आर। ओह आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, ओह हो। चलिए हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, एक्सटर्नल रेडियस कितना मानेंगे, ये मान लेंगे हम आर, अब दिख रहा होगा, हाँ। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ हम एक्सटर्नल मानेंगे इस कैपिटल आर और स्मॉल मानेंगे हम स्मॉल आर। तो इसमें हमें दो दो रेडियस देखने को मिलती हैं। एक ये आपको दिख रहा होगा हॉलो सिलेंडर दिख रहा है, ये इसका अंदर वाला पार्ट ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे भी ऐसे ही कर दे रहा है डार्क, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो आइए अब हम इसका हॉलो सिलेंडर का, जिसमें हमने क्या मान लिया, हाइट इसकी h मान ली है, तो आइए इसमें अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ईच एंड का एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया ईच एंड्स का एरिया निकालते हैं। पहले तो हम एक का ही निकालेंगे, एक का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपने देखा होगा कि एरिया ऑफ ईच एंड कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया निकालते हैं। पहले तो हम निकालेंगे इस एक्सटर्नल सर्कल का एरिया, फिर निकालेंगे हम इस इंटरनल सर्कल का एरिया, और एक्सटर्नल सर्कल के एरिया में से इंटरनल सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग सर्कल का एरिया फाइंड हो जाएगा, यानी वो जो चीज़ हमको चाहिए वो मिल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, इस बाहर एक्सटर्नल सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, चूँकि रेडियस क्या है कैपिटल आर है, इसलिए यहाँ कैपिटल आर ही लिया जाएगा, माइनस कर देंगे स्मॉल सर्कल यानी इंटरनल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, ये भी यही हो जाएगा, क्या पाई ऑफ आर स्क्वायर। इसमें से देखेंगे ना तो पाई जो है वो कॉमन आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच एंड, चूँकि एक नीचे है और एक ऊपर भी है, यानी एक ये टॉप है एक ये बॉटम है, चाहेंगे तो इसको दो बार कर देंगे यानी 2 टाइम कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं या टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तब वहाँ ज़रूरत पड़ती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं सर्कुलर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत है, चूँकि यहाँ इतना मैनेज नहीं हो रहा है, इसलिए हम दोबारा से करेंगे इसको पूरा। तो ये रहा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया को, तो हमको देखिए यहाँ पे 2 टाइप के हॉलो कर्व सरफेस एरिया दिखेंगे, हॉलो सिलेंडर में 2 टाइप के दिखेंगे। एक तो देखेंगे ना तो जो हमको बाहर से दिख रहा है एक वो दिखेगा, और एक अंदर वाला भी दिखेगा, इसलिए हमारे यहाँ पे 2 हो जाएंगे कर्व सरफेस एरिया। तो पहला क्या आ जाएगा, हमको एक्सटर्नली दिख रहा है तो क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया एक्सटर्नल कर्व सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस एरिया लिख दे रहा है, कर्व की क्या जरूरत है, सरफेस एरिया दिख रहा है। प्लस इंटरनल
सरफेस एरिया, क्योंकि एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या दिख रहा है, कर्व वाला जो एरिया दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 2 पाई आर कैपिटल है और एच तो स्मॉल ही है, प्लस इंटरनल देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये हमें को दिख रहा है 2 पाई आर और एच। इसमें से देखेंगे ना तो कुछ चीज़ें हमको कॉमन नज़र आ रही हैं। कैसे, ये देखिए 2 तो 2 पाई पाई एच एच, ये तीनों चीज़ें इसमें कॉमन है इसमें से, तो 2 पाई एच हमने यहाँ कॉमन ले लिया है, 2 पाई एच कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आर प्लस आर। यही आपका आंसर हो जाएगा, या यही हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 फॉर्मूलेस और बचे हुए हैं, रिमेनिंग में है, जो कि टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर निकालते हैं। आपको ये दिख रहा होगा अगर मैं फिगर बनाया हुआ है तो अब हम तो जैसे हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर का निकाला था टोटल सरफेस एरिया, उसी तरीके से हम हॉलो सर्कुलर सिलेंडर का भी निकालेंगे। तो हमने कैसे निकाला था, तो पहले तो हमने निकाल लिया था जितना कर्व सरफेस एरिया रखा हुआ है वो निकाल लीजिए। तो अभी हमने निकाला है कर्व सरफेस एरिया। कैसे निकाला गया था, पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ एंड्स का एरिया। क्या निकाला था, ये निकाला था हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना निकाला है 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा, प्लस अब हमने एक और निकाला हुआ था 2 पाई आर एच, ये है इसका क्षेत्रफल एरिया, ये बाहर वाले का इस दिख रहा है पैरामीटर, यही है 2 पाई आर एच, क्षेत्रफल नहीं पैरामीटर है ये, इसका पैरामीटर एक्सटर्नल का, फिर इंटरनल का पैरामीटर निकाल लिया, तो ये एक्सटर्नल का हो जाएगा, ये इंटरनल का हो जाएगा। और इसके बाद अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, ये पूरा जो कर्व रखा है, जो कर्व सरफेस एरिया निकाला था वो निकाल लेना है। चूँकि ये 2 टाइम है इसलिए यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। चाहे तो देखिए समझ लीजिए इसको थोड़ा, इस बाहर वाले का पूरा कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, बाहर वाले का आ जाएगा बाहर वाले का आ जाएगा 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया, प्लस अंदर वाले का निकालेंगे तो 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा अंदर वाले का, प्लस जो हमने अभी ये निकाला था ये बेस, इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया क्या आया था, ये भी आएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इंटरनल का भी निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब इनमें से हम सबका ले लेंगे कॉमन पार्ट, ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो देखेंगे तो 2 2 2 2 सब में आ रहा, पाई 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 आ रहा, और इसमें एच आ रहा है लेकिन इसमें एच नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से 2 पाई एच ले लेंगे तो आर प्लस आर इसमें से बच जाएगा, इसमें से 2 पाई ले लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब चाहे तो पूरे में से देखिए तो 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई यहाँ से ले लेंगे तो बचेगा एच आर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 पाई एच आर प्लस एच आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही होगा आपका टोटल सरफेस एरिया, ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। जो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये चीज़ माइनस करने वाली होती है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस ही हो जाएगा। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा और खोल के लिख सकते हैं, बट इतना भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खोल के अंदर से हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए तो इतना तो हमारा आ ही गया था। इसके बाद देख लेते हैं 2 पाई एज इट इज रहेगा, इसमें से एच कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा आर प्लस आर, और यहाँ देखेंगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर, ये हो जाएगा आर माइनस आर,
तो ये देखिए 2 पाई एज इट इज़ रहेगा, ये r प्लस आर यहाँ कॉमन आ रहा है तो यहाँ ये चीज़ बाहर आ जाएगी, r प्लस आर बच क्या जाएगा, h बच जाएगा प्लस r बच जाएगा माइनस r बच जाएगा। ये फार्मूला आपको जो है बुक से मैच कर जाएगा। ये भी टोटल सरफेस एरिया था और ये वाला भी टोटल ही सरफेस एरिया है। तो आई होप ये सबका आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद अब हम समझते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल का वॉल्यूम, इसमें बनाने में कितना मटेरियल यूज़ हुआ है उसको जो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसकी मात्रा निकालेंगे, वही वॉल्यूम है। चलिए निकालते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा, इसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होगा एक्सटर्नल बनाने में यूज़ माइनस इंटरनल बनाने में यूज मटेरियल वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नली वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो हमने पिछले जो हम राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ रहे थे तो अब हमने उसमें क्या निकाला था, वॉल्यूम निकाला था। तो देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। इसमें से देखेंगे ना तो पाई एच कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही आपका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम निकालना जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। क्या निकालते हैं, पहले ए बेस निकाल लेते हैं और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका बेस क्या था, ये था पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका इंटरनल का क्या था, ये था पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये बन गया, ये बन गया, सेम ही तो है। इसको लिख देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर एच, इसको लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, यही तो लिखा है, ये यही नहीं लिखा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और एक ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।